अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासी, माशी और आइनी चैलेंजेस, हल क्या निकलेगा और ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी? क्या मुल्क में नए इंतखाबात होने जा रहे हैं? इमरान खान के बयानिए में अचानक तब्दीली, हुकूमती कैंप में खलबली मच गई। इमरान खान का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान। 9 मई में मुलविस लोगों को पार्टी से निकाल कर सज़ा दिलाऊंगा अगर कोई शख्स मुलविस हुआ। CCTV फुटेज सबूत फराहम किए जाएँ। बानी PTI ने कहा कि बहुत कुछ होने जा रहा है और कुछ बड़ा होने जा रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझ समेत नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तमाम लोगों के नाम ECL में भी डाल दिए जाएँ। हुकूमत की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और वो कह रहे हैं कि जुर्म का एतराफ़ करने वाला अब माफ़ी मांग रहा है। और ये इससे पहले इमरान खान साहब के बयानात आए, उस बयानात में भी ट्विस्ट आया, और फिर आज उन्होंने एक मशरूत किया है 9 मई के वाक़े को कि अगर साबित हो जाता है कि हमारे कोई लोग मुलविस थे, उनको पार्टी से भी निकालूंगा और उसके ऊपर माफ़ी भी मांगूंगा। सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। इससे पहले DGISPR ने 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों दफ़ा उन्होंने ये इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि एक सियासी टोला जो मुल्क में इंतशार चाहता है, इंतशार पैदा करना चाहता है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती और ना इदारे बातचीत करते हैं। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं और बात करनी चाहिए उनको, लेकिन उससे पहले 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो लोग हैं उनको सिद्क़ के दिल से कौम से माफ़ी मांगनी होगी। अगर और 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। क्या बैकडोर कोई बातचीत चल रही है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बयान से आम लोग और आम पाकिस्तानी तो खुश हैं कि मामला सेटल हों ताकि मुल्क में जारी अफरा तफरी और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसमें कमी आ सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मामला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला आया, और उसके बाद चूँकि हुकूमत ने तरमीमी एक्ट पास किया और ज़ाहिर पार्लिमान के पास ये इख्तियार है आइन और कानून साजी करना, तो उसको अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अदलिया और पार्लियामेंट भी आमने सामने हैं। इस चीज़ का जो नुकसान है वो किसको होगा, और क्या वाकई में ये दोनों आमने सामने हैं या सिर्फ ये अपोजिशन और हुकूमत प्रेशर टैक्सेस कर रहे हैं? दूसरी तरफ तारड़ ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश किया, मुजस्समा गिरते ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। आज के इस बयान की रोशनी में उन्होंने ये बात की। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए जनाब आसिफ बाजवा साहब, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। और ख़वानज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ख़वानज़ादा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, माहिर कानून हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं। बैरिस्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। बैरिस्टर साहब मैं आपकी और ख़वानज़ादा साहब की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा पहले मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल किया जाए, चूँकि हुकूमत आज पिछले कई दिनों से चूँकि हुकूमती बेंचेस और हुकूमती की जो कैबिनेट है उसके अंदर बेचैनी थी। इमरान खान साहब उनके बारे में कहा यह जा रहा था, उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, स्टेटमेंट्स आएँ तो भी तबसरा होता है, ना आएँ तो भी तबसरा होता है। कभी इन स्टेटमेंट्स को यू टर्न का नाम दे दिया जाता है, और आज भी अता तारड़ साहब ने यही कहा कि ये सबसे बड़ा यू टर्न है अब तक का। बाजवा साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि आप ही कहते थे, आपकी पूरी पार्टी, इवन दूसरी जमातें भी, कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, आम माफ़ी का ऐलान, वो निश्चित के दिल से माफ़ी मांगे। DGISPR ने भी कहा था। अब वो कह रहे हैं कि अगर मशरूत किया है उन्होंने इस कंडीशनल सेंटेंस लगा कि साबित करें, CCTV फुटेज के सबूत फराहम करें, मेरी पार्टी का कोई ज़िम्मेदार कारकुन अगर इसमें मुलविस हुआ तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और उसको पार्टी से भी निकालूंगा और साथ ही साथ माफ़ी भी मांगूंगा। किस तरह देखते हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मेरी बात आ रही है आपको जी? जनाब जी। अच्छा, देखिए, गुजारिश है कि आज से चंद यौम पहले उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और किसके मुतालिक स्टेटमेंट दी, और उससे एक माह पहले
जबकि वो बिहाइंड द बार थे, उस वक्त उन्होंने एक शख्स को लीडर साबित किया और ऐसे लोगों को समझाया कि जो मुजीबुर रहमान ने किया मैं भी वो कर सकता हूं, मेरे पास भी वो अथॉरिटी है। तो आज से 2 दिन पहले आपने देख लिया कि उस मुजीबुर रहमान का क्या हशर किया बांग्लादेश के अवाम ने, नंबर 1। नंबर 2, बात करते हैं कि माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन साथ एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशनल माफी मांगते कहते हैं कि साबित करें। सही। मैं आप कर दूं कि 9 मई को, मैं 10 मई की बात नहीं कर रहा 2023 की, मैं 9 मई 2023 की बात कर रहा हूं जनाब। आपके चैनल से और दीगर निजी चैनल से, पीटीवी से, इंटरनेशनल लेवल के जो मीडिया चैनल्स हैं, वहां पे मैंने पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, पाकिस्तान में जीएचक्यू के ऊपर, पाकिस्तान में कोर कमांडर्स के ऊपर, हाउस के ऊपर, हाउस के ऊपर, और पाकिस्तान एयरफोर्स और दीगर जहां जहां पर भी कोई चीज मैनिपुलेटेड नहीं थी, लाइव देख रहे थे लोग। ठीक। और इनकी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी, उनकी लीडरशिप की आपस में जो बाजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप खुद कानूनदान हैं, बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खंजादा चरान साहब का मुझे नहीं पता कि उन्होंने कानून पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ज़रा पॉलिटिकल सुने शानदार है, बड़ी अच्छे पॉलिटिकल विजन वाले लोग हैं। बेशक बेशक, मैं उसी तरफ आ रहा था। बाजी साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, हुकूमत आपकी है, केसेस आपने बनाए हुए उनके ऊपर सर तहकीकात करें, और ये सारी फुटेज जिसका आप रेफरेंस हमें दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमने देखे कि पूरे मौक इन जगहों पे मौजूद थे, जलाओ गिराव भी हुआ। तो आप ये सारे हुकूमत का काम है ना, तो आपने केसेस भी बनाए हुए हैं, सबूत रखें, उनके सामने दें, कोर्ट में पेश करें, सजाएं दिलवाएं और ख़त्म करें। आर्मी के अंदर जो लोग थे तो उन्होंने सजाएं दी, मामला ख़त्म हो गया। ये साल हो गया, आलिया हमजा अभी बाहर आई हैं, वो भी बेगुनाह मुलविस साबित नहीं हो सकी, उनको भी छोड़ दिया गया, दिगर लोगों को भी। तो सर ये साबित करवाएं, ये एग्जीक्यूट करवाएं, ताकि जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं मिले। ये तो आपका काम है। मैं बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन मैं अगर मुझे आप मौका देंगे तो मैं आई वांट टू एक्सप्लेन इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हुकूमत एंड स्टेट। मैं आप ये करना चाहता हूं कि आपने कहा आप हुकूमत में है, आइए आपका काम है। देखें, ये हुकूमत का काम नहीं है, ये स्टेट का काम है। स्टेट ने अपना काम पूरा किया, स्टेट ने एफआईआर दर्ज की। तो स्टेट और हुकूमत अलग अलग है? यस ऑफ कोर्स। मैं बड़े अदब से ये आपसे गुजारिश करूंगा, स्टेट और चीज है, हुकूमत और चीज है। देखें, अब मैं आपको अर्ज करूं, सर स्टेट ने क्या किया है और हुकूमत ने क्या किया है। और पाकिस्तान, हमने तो जब हम स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट है, हमने यही पढ़ा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत में 3 पिलर्स हैं। ठीक। गवर्नमेंट के, स्टेट के 3 पिलर्स हैं, एक अदलिया है, एक मुकन्ना है, और एक कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इंतजामिया है। तो आज आपने देख लिया कि अदलिया कहां पे खड़ी है, मुकन्ना कहां पे खड़ी है, और पाकिस्तान को बचाने वाले जो इदारे हैं वो कहां पे खड़े हैं। जब से लोगों को ये शऊर दे दिया गया 9 मई को कि अगर बाजा साहब अगेन डिबेट आप इधर उधर लेके जा रहे हैं रियासत और हुकूमत के में एक फर्क करके। मसला ये है कि जो हुकूमत का काम है, हुकूमत अपना काम क्यों नहीं कर रही, वो काम आप करें, क्योंकि इल्जाम हुकूमत लगा रही है। ये बात जो है वो खुद आपके अता तारड़ साहब कह रहे हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। तो अब इस चीज को अलग तो नहीं कर सकते आप। मैं अर्ज कर रहा हूं, आपने जब ये मैसेज दे दिया 9 मई से पहले कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने जीएचक्यू और आर्मी के इदारों के ऊपर चढ़ाई करनी है, एंड यू हैव बीन एडमिटेड इट, दिस फैक्ट वाज एडमिटेड बाय दी खान, जिसको 9 मई को लोगों ने कहा कि खान है तो पाकिस्तान है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले पाकिस्तान। बाजी साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, बाकी मेहमानों को भी का इनपुट भी शामिल करते हैं, फिर आगे इस डिबेट को बढ़ाते हैं। खंजादा चरान साहब किस तरह देखते हैं, इससे पहले आप भी ये बात कह चुके हैं, माफ़ी होनी चाहिए, माफ़ी की तरफ खान साहब आगे हैं, डायलॉग होने चाहिए, मामला डायलॉग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ जो खान साहब कह रहे हैं कि सब लोगों के नाम मुझ समेत ECL में डाल दिए जाएं
और बैकग्राउंड में आपको कोई चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, ये अचानक ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे रूनुमा हुई खफतादा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं एक सियासी वर्कर के हैसियत से समझता हूँ कि 9 मई में जो लोग मुलव्विस है उसको माफ नहीं करना चाहिए। ठीक। ये जो कुछ हुआ था पाकिस्तान में, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। फौजी तनसीबात पे हमले ये हो जाते हैं सारी दुनिया में, कई ममालिकों में हुआ है। सरकारी अमलाक को जलाना कई ममालिकों में हुआ है, यूरोप में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है। अमेरिका में आपने देख लिया कि ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद बिल्कुल ऐसे वो लोग जो है घुस गए व्हाइट हाउस में। बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ है ये कभी हुआ नहीं है। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में कर्नल शेर खान जैसे शहीद का, जिन्होंने अपना आज हमारे बच्चों को पुरअमन बनाने के लिए अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया था, ठीक। इनके मुजस्सिमों को गिरा के और जमीन पे घसीटा गया। हम जब बच्चे थे तो हमें मोटिवेशन के लिए मेजर अजीज भट्टी की कहानियां हमारे सिलेबस की किताबों में थी। मुझे नहीं पंजाब और सन में होंगी या नहीं, लेकिन हमारे पुख्तनख्वा के सिलेबस में शामिल थे कि हमें मोटिवेशन देने के लिए मेजर अजीज भट्टी शहीद की कहानियां, एम आलम की कहानियां, ये हमारे कोर्स में शामिल थे। एम आलम की जहाज को जलाया गया, वो जहाज जिन्होंने इस मुल्क के लिए शानदार खिदमात अंजाम दिए थे। मेजर अजीज भट्टी जैसे शहीद के तस्वीरों के बेहुरमती की गई। ये साहब ठीक कह रहे हैं आप। मैं जो बाजा साहब से भी बात कर रहा था कि ये सब चीज़ें हुई हैं, इस बात को साल से ऊपर अरसा गुजर गया, लोग पकड़े भी गए, क्यों नहीं सजाएं हो रही? अगर मुलविस हैं, सबूत हैं, अदालत में पेश करें, और सजाएं क्यों नहीं हो रही? डिले कहाँ आ रहा है? क्या इश्यूज है? ये सवाल तो सिर्फ आप नहीं पूछ रहे हैं, ये तो हम भी पूछ रहे हैं। ये तो DGISPR जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वही कह रहे हैं कि इतना अरसा हो गया, सजाएं क्यों नहीं हो रही है इन लोगों को जी, क्या वजह है? और सबसे बड़ा जो इसमें मुलविस था वो इमरान खान साहब खुद है। PTI को ये कहना कि इसकी इंक्वायरी किया जाए, इस पे जुडिशियल कमीशन बैठाया जाए। ठीक। आप मुझे बताए, दुनिया में मुझे बताए या पाकिस्तान में बताए, ऐसा कौन सा फर्द है जिसको इस पे डाउट है, जिसको इस पे शक है कि ये काम जो किया था ये PTI ने किया था? PTI ने किया है तो किसके कहने पे किया है? इमरान खान साहब के कहने पे किया है। तो इसमें साहब मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन ये इतनी अगर हमारे इस प्रोग्राम में कोई बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लगते हैं कि भाई किसने क्या बात की, क्या किया, मामला होता है, अदालतें पहुँच जाती हैं और केस भी ख़त्म हो जाता है। तो ये साल हो गया, हुकूमत नून लीग की भी आई, आप भी उस वक्त इत्तेहादी थे इनके, इस वक्त भी आप थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो ये सब चीज़ें तहकीकात होकर हो जानी चाहिए थी, जो कि डिले हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा सवालिया निशानात खड़े होते हैं कि रीज़न क्या है। और फिर जो लोग मुलविस से, जो टॉप लीडरशिप थी, वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके निकल गए और कुछ बेगुनाह साबित होकर रिहा हो गए। तो ये मामलात इस वाक़े को ही कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं ना मज़ीद। देखिए जी, पीपल्स पार्टी के 3 मुतालिबात क्या है, हम क्या मुतालबे कर रहे हैं? हम 3 मुतालिबात कर रहे हैं। एक ये कि इलेक्शन के इदारे में इस्लाहात करें, ठीक है, ताकि आने वाले इलेक्शन को हम साफ और शफाफ बनाए, और जब इलेक्शन हो जाए जो हारे वो तस्लीम करे कि मैं हारा हूँ, जो जीती उसको मुबारकबाद दी। दूसरा, नेब का इदारा खत्म करके एक ऐसा इदारा बनाए कि वो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान हर एक एहतसाब करे, और कोई ये उंगली न उठाए कि ये इंतकाम हो रहा है। तीसरा ये कि जुडिशरी में आप इस्लाहात करें। जुडिशरी में हर एक को एक जैसे फैसले नहीं मिलते हैं। जुडिशरी के फैसले डोमिसाइल को दे के आ जाते हैं, इनकी शोहरत को दे के आ जाते हैं, जुर्म को नहीं देखा जाता है, इनकी शोहरत को, इनके सोशल मीडिया को दे के आ जाते हैं। हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को 11 साल बाद इंसाफ मिला, और वो भी अधूरा। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तीनों पॉइंट बड़े, लेकिन तीनों पॉइंट बड़े नहीं कहा जी कि किसने फांसी दिया था, किसने ये जुर्म किया था, और इसका क्या सजा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके ऊपर इसका अभी भी फैसला नहीं हुआ है। इसके ऊपर मैं आऊंगा, और जब अगला हिस्सा हमारे सर अगला हिस्सा जो प्रोग्राम का वो है भी इसी के ऊपर मैं चाहूँगा, उसके ऊपर तफसीली बात भी हो। बैस साहब, गुफ्तगू आप दोनों मज़ीद मेहमानों की सुन रहे थे, आखिर पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए भी रखा कि ताकि आज आपका दिन है,
हुकूमत पिछले कोई 15-20 दिन से और आप कह सकते हैं कि तब्दीली तो आ रही थी, कोई गड़बड़ तो नज़र आ रही थी। मामलात अच्छे हैं या बुरे हैं कुछ नहीं कह सकते पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन एटलीस्ट इमरान खान साहब के जो बयानात आ रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं हुकूमती बेंचेस को और हुकूमत की जो पूरी टीम है। अब पहले ये कहा जाता था कि वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं तो भी इश्यूज़ आते हैं। खान साहब ने जो आज सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ अगर साबित हो जाता है। आप ख़ुद ज़रा कानून प्रैक्टिस करते हैं, वैसे सब किस तरह देखते हैं इस बयान को भी और कितना इंपॉर्टेंट होगा? उन्होंने कहा कि जो जो लोग मुलव्विस हैं, जिस तरह बाजवा साहब भी और ख़ुद खानज़ादा साहब भी कह चुके हैं कि विजुअल्स मौजूद हैं, आपकी जो लीडरशिप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी प्रोटेस्ट के दौरान, जलाओ गिराओ के अंदर जो मुलव्विस थे लोग बाजार नज़र आ रहे हैं, फेंसिंग भी हुई, सब चीज़ें करने के बाद भी तो अब ज़रा मामला अदालत में है। वो कहते हैं जी पेश करें हमारे सामने सबूत, जो जो लोग मुलव्विस हैं माफ़ी भी मांगूंगा और उनको सज़ाएँ भी दिलवाएंगे। किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ज़फ़ीर साहब फॉर हैविंग मी। देखिए ज़फ़ीर साहब, मामला ये है कि जो बयान आज आया वो बड़ा मिसलीडिंग हेडलाइंस चली और मशरूत माफ़ी की बात की गई। हालांकि ये तो एक रिटोरिकल बात है, ये ऐसी रिटोरिकल बातें जो हैं वो कोई सियासतदान नहीं है जिसने ना की हो। मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सतना में अगर प्रूव हो गया कि मैंने करप्शन की है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एवन फील्ड साबित हो गए तो हम सियासत छोड़ देंगे। तो सियासत छोड़ी तो नहीं है, चीजें तमाम प्रूफ तो हो गई। तो ये तो एक रिटोरिकल बात है, आप साबित करें तो माफी मांग लेंगे। लेकिन फिलहाल तो माफी इस बात की मांगनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर आपने आकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ज़फ़ीर साहब आप नहीं कह रहे, खानज़ादा साहब नहीं कह रहे, बाजवा साहब नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खिड़कियां तोड़ी गई और उसके बाद अगवा किया गया, पहले उसकी तो माफी मांग लें। आप मुझे बताएं कौन सा सिविलाइज मुल्क है दुनिया का जिसके अंदर कोर्ट के अंदर आकर एक पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस नहीं पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका असल काम ये है कि वो बॉर्डर पर दफा करे और एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की डिफेंस के जो है बॉर्डर के ऊपर, वो आकर साबका वजीर आजम को अरेस्ट कर रही है। पहले इसकी माफी तो मांगे, पहले बयान का पहला हिस्सा हम डिस्कस कर लेते हैं ना, उसकी पहले माफी मांग लें, उसके बाद आप प्रूव कर दें तो मैं खान साहब की बात के साथ बिल्कुल आई स्टैंड विद हिम। आप प्रूव कर दें, मैं भी माफी मांगूंगा। मैं एज अ बैरिस्टर आपको ये कह रहा हूँ कि सिर्फ चूंकि मैं केसेस कर रहा था पीटीआई के, मेरे ऊपर एक एफआईआर दायर की गई, आप कोई प्रूव कर दें कि जी ठीक है 9 मई के अंदर कोई मुनज़्ज़म साजिश थी जिसके तहत फौजी तनसीबात पे जो आपका बयानिया है हमला किया गया, जो पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया है, तो माफी मांग लेंगे, ठीक है। वैसे ये पॉइंट आ गया। एक चीज़ और, जो बाजवा साहब भी चूँकि खुद वकील है, वो ये कह रहे थे कि ये तो चूँकि रियासत का मामला हुकूमत का नहीं है, रियासत और हुकूमत को अलग अलग कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि अलग होते हैं, चूँकि हुकूमतें मिलके ही एक रियासती मामला तो एक स्टेट का मामला आ जाता है, सारे पिलर मिलके ही स्टेट बनते हैं, लेकिन वो एक शेड लेना चाह रहे हैं इस पूरे अमल में, तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती वो करें ना चीज़ें और एग्जीक्यूट करवाएं। बात असल में ये है कि मेरी कोई तकरीबन 32 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब मेरा बाजवा साहब के साथ आज तक कोई मैच नहीं पड़ा, बट आई प्रिज्यूम कि वो बड़े अच्छे वकील होंगे और मैं उनको इस बात के ऊपर प्रॉपर डेफरेंस और रिस्पेक्ट भी देता हूँ कि वो बड़े अच्छे वकील मामले में होंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि उसमा बुखारी जो हैं, इनकी अपनी जो मिनिस्टर हैं पंजाब में, वो लाहौर हाई कोर्ट जा रही हैं कि एफआईए कार्रवाई नहीं कर रहा। वो अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह रही, अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं कह रही कि कार्रवाई करें, डेफेमेशन पे लोगों को पकड़ें, लाहौर हाई कोर्ट जा रही हैं। आप इस हुकूमत के ऊपर से, तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत पे तनकीद करना भी अब ज्यादती इस हुकूमत के साथ होगी, क्योंकि इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। ये तो शुक्र करें कि सागदार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा लिया है, वरना तो वो भी मोहसिन नकवी ने आ जाना था। और ये बड़ा शुक्र करें कि शहबाज शरीफ को उन्होंने इतना रूम दे दिया है कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वरना अदरवाइज मोहसिन नकवी ने प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का होना था। कि इनकी हुकूमत नहीं है। मैं बाजवा साहब से फुली सिंपैथाइज करता हूँ, वो हमें बता रहे थे कि स्टेट में और गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है। मैं थोड़ी सी जरा क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूं कि स्टेट के मामला गवर्नमेंट में चलाने होते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, वो कहता है कि चूज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द
people will decide how the state will run. तो आप जो बात करना चाह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बारे में करना चाह रहे हैं, और चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ने एक प्लेट में गिफ्ट आपको हुकूमत करके दिया, 17 आपकी सीटें थी टोटल, आपको एस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर बना दी है, तो आप अब इस बात को मान लीजिए, स्टेट को छोड़ देना, स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इस तरह से हो, मगर एस्टेब्लिशमेंट को भी जफीर साहब कोर्टों में प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि ये इन्वॉल्व थे या नहीं थे। अभी तक तो हमें जो सामने नजर आ रहा है वो बेल्स और एक्विटल्स हैं, और मेरा तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ कराची में रहा है, तमाम लोगों की बेलें और एक्विटल हो गई हैं। आज भी एक साबका MNA का नाम मैंने एज अ वकील खुद PNIL से निकलवाया है ऑन द बेसिस के इसके खिलाफ कोई मुबाद ही नहीं है। तो अगर तो आपने कोई विच हंट करना है तो बाय ऑल मीन्स खुले होके करें, फिर मतलब मर्द तो बने, मर्दों की तरह कहें कि हाँ भाई हम विच हंट कर रहे हैं, हम करेंगे, ताकि हम भी आगे से फिर वो रेजिस्टेंस शो करें, वरना अदरवाइज अगर ये आपने चलिए ये के पीछे छुपना है तो फिर आप जो आप जिस तरह निज़ाम हुकूमत को चला रहे हैं वो चलाते रहे, कि प्राइम मिनिस्टर को खुद नहीं पता होता कि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, और फाइनेंस मिनिस्टर किसी और की च्वाइस है। अल्टीमेटली जफीर साहब इस बात को समझिए कि अगर तो आप कर सकते हैं तो फिर तो माफी की बात आती है, वरना अदरवाइज माफी। ठीक है, आपका पॉइंट भाई साहब, पॉइंट आपका आ गया, माफी होनी भी चाहिए, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। ज़ाहिर है दो बड़ी अजीम जंगें हुई हैं और वो भी मामला आखिर टेबल पे ही आके ख़त्म हुआ, तो ये इतना बड़ा इशू उस तरह है भी नहीं, चूँकि दोनों तरफ नुकसान अपने, और इस बयान को इवन आम पाकिस्तानियों ने बड़ा पॉजिटिवली लिया कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। आसिफ बाजवा साहब, अब चूँकि अगर बातचीत होती है और जो कि होनी चाहिए, सब लोग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, ख़वाजा साहब भी चाहते हैं, बैरिस्टर साहब भी चाहते हैं कि मामला सियासतदानों ने मिलकर ही हल करने, किसी की कोई पर्सनल जंग तो है नहीं, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं। खान साहब की ये जो स्टेटमेंट आई है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि तमाम लोगों का कोई पाकिस्तान से बाहर ना जाए? चूँकि अभी हमने बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई, ज़रा हमारे उनके हालात एक जैसे नहीं है, बट हमें सीखना चाहिए तमाम ही ममालिक से। वो ये कह रहे हैं कि कोई बाहर ना जा सके, सबके नाम ECL में डालने चाहिए, क्यों उनको ये ज़रूरत पेश आई इस तरह का बयान देने की? मैं ये समझता हूँ कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो शौक पूरा कर बैठे न्याजी साहब अपने वक्त में, जब वो गवर्नमेंट में थे जी, तो उन्होंने के नाम ECL में डाले हुए थे। तो अब वो ये समझते हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं, हालांकि तमाम के तमाम हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, मरियम बीबी, ख्वाजा साहब, हसन इकबाल साहब, सब लोग जो हैं वो ये सारे केसेस निपटा चुके, अदालतों को फेस कर चुके, और उसके बाद वो अगर उनके पास केस हो तो यही तो मैंने आज किया था, जिसको आपने क्लैरिफाई कर दिया कि ये स्टेट का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है। लेकिन ये तो वो शख्स हैं जो अमेरिका में आए थे, अमेरिका में जाके कहा था कि मैं अभी उसका ACP उतरवा देता हूँ, लेकिन आज तो वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो खाना खराब होता है, मुझे फ्रिज भी चाहिए। पर ये छोटी बातें हैं, मैं ये समझता हूँ जो टॉक ऑफ द डे है वो यही है कि मैं ये समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कि दुनिया का कोई इशू हो, दुनिया कोई मामला हो, दुनिया कोई मसला हो, वो सब के सब जो है वो जंगों से नहीं हल होते, वो लड़ाई से नहीं हल होते, वो टेबल पे हल होते हैं। ठीक, तो अब बातचीत के लिए आगे हाथ बढ़ाए ना, हुकूमत है, अपर हैंड है। हमने कब हाथ नहीं बढ़ाया? जब PTI की गवर्नमेंट सर हाथ बढ़ाने के बजाय तो डर गए इस वक्त हुकूमत, ये लग रहा है उनको कि हो सकता है, और ये ख्वाजा साहब आपके मिनिस्टर हैं, वो खुद कह चुके हैं कि ये तो हम 16-18 महीनों के मेहमान हैं। ये जो वक्त होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसकी बाबत जवाब दिया जाता है। मैं ये अर्ज कर दूं आपको जी, ये कोई हर जवाब को हर सवाल के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है जी, ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बात होती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान सर रेफरेंस ही की बाजवा साहब, आपके जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त जितने भी बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है और लग रहा है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं, मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ कि मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, अब बस जितना हमसे उन्होंने काम लेना था ले, जिस तरफ बैरिस्टर साहब ने इशारा किया था, जिन्होंने 17 को सीटों पे हुकूमत दे दी, 47 फॉर्म आ गया सब कुछ, तो अब हाथ उन्होंने खींच लिया है। यही वजह है कि तलखियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ना किसी ने हाथ खींचा है, ना 17 सीटों वालों को गवर्नमेंट दी है। आप
ये तो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर है कि जो लोग हारते हैं वो कहते हैं कि रिगिंग हुई है। क्या आप कहते हैं कि ये पीटीए वाले ये कह सकते हैं कि केपी में रिगिंग नहीं हुई, या तो केपी में भी वो कह रहे हैं, है? वो वहां भी कह रहे हैं कि अब वहां भी कम मिली है, ज्यादा मिलनी चाहिए थी। नहीं कह रहे ना, नहीं कह रहे, तो फिर आते ना, फिर फेस करें, फिर वो रिजाइन करते, ज्वाइन ना ये तो करते। हमजा साहब भी बताएंगे। जी जी नहीं, ये बात सही है आपकी बात, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं, ये फॉर्म 45 और 47 की ठीक। बात हमेशा की जाती रही है। कभी आरटीएस सिस्टम बैठ गया, कभी धुंध छा गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये हारने वाले हमेशा से ऐसी बात करते हैं। हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जब वो अपोजिशन लीडर आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, चले अब बातचीत शुरू होनी चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए मामला। खौफजदा साहब आप हमेशा इस चीज को, हमने पीसी की बात की तो इन्होंने फिर भी कहा कि हम नहीं, पहले कहा हम आएंगे, फिर कहा मेरा नुमाइंदा आएगा, लेकिन ये बात भी करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमकम के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मिलना तो इन्हीं जमातें तो यही है ना, बड़ी 3-4 जमातें यही हैं। ठीक है खौफजदा साहब, गुफ्तगू होनी चाहिए ज़रा, और जिस इलाके से आपका ताल्लुक है उस सूबे के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है, गो के वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत कर रही है, अब बलूचिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है। डायलॉग होंगे तो चीज़ लोगों को थोड़ा सा होगा। इवन इस खबर की हद तक भी मैं अभी कह रहा हूँ कि खान साहब ने एक बयान ही दिया है, अभी ज़रा कौन सी माफ़ी उन्होंने मांग ली और कौन सी तहकीकात हो गई हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शुक्र है कि चलें ये मसला हल हो, और महंगाई है मुल्क में और बहुत इश्यूज़ हैं, अमन अमान का मसला है, ताकि मीडिया भी और सियासतदान भी किसी और तरफ लगे। साहब नहीं लेना चाहिए। इमरान खान साहब सुबह एक बयान देते हैं, शाम को दूसरा बयान देते हैं, फिर दूसरी सुबह दूसरा बयान देते हैं। तो एक तो इनका बयान जो है वो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब का सियासत इंतहाई कंफ्यूज सियासत है। इमरान खान साहब एक बार कहते हैं कि हमारा जदोजहद है जमहूरियत के लिए, हमारा जदोजहद है रूल ऑफ लॉ के लिए। तो रूल ऑफ लॉ में ये नहीं है कि आप जाके और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। इसमें तो साफ लिखा है कि जिसने हल्फ उठाया है फौज ने, वो हल्फ में वो कहते हैं कि हम सियासत से दूर रहेंगे, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब उसको मजबूर कर रहे हैं कि आप आए और आप सियासत में हिस्सा लें और आप सियासत में मुदाखलत करें। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जब बात करते हैं तो शराइत लगाते हैं, वो इनारो चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे रहा करो, वो कहते हैं मेरे साथियों को रिहा करो, वो कहते हैं 9 मई को भूल जाओ, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते हैं। मुज़ाकरात ऐसे होते हैं जैसे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म था और शहबाज शरीफ साहब ने कहा, चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा, सब जरदारी साहब ने कहा कि आपका इंतकाम का जज्बा अपनी जगह पे, आप जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का आइंदा जो मसला होगा वो मईशत का मसला होगा, और इससे ना आपको तकलीफ होगा ना हमें तकलीफ होगा, इस मुल्क के गरीब आवाम को उसका तकलीफ पहुंचेगा। तो हम आपके साथ मईशत पे एग्रीमेंट करने को तैयार है। जिस तरह के कोविड पे हमने कहा कि हम आपके साथ बैठने पे तैयार हैं, जिस तरह पुलवामा पे हमने कहा कि हमारे और आपकी मुखालिफत, जो हम जेलों में है 9-9 महीने, आप हमें 3-3 महीने हमें रिमांड पे रखते हैं, वो सारा सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन मुल्क के मसाइल के लिए हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान साहब को ना अपने वर्कर का फिक्र है, नो उनको अपने मुल्क का फिक्र है। इसका क्या मतलब है कि जो लोग इसमें मुलविस है उसको मैं पार्टी से निकाल दूंगा, और जो लोग इसमें मुलविस है उसको सजाएं दे दे, सिर्फ मुझे माफ करे और मुझको निकाल दे। यानी मैंने जिन लोगों से जो ये काम करवाया है इसके साथ आपका मर्जी है कि जो मर्जी आप करें, लेकिन मुझे छोड़ दे। तो ये सियासत तो नहीं हुई ना। इमरान खान साहब का सियासत तो वो तो सिर्फ अपने साहब वो यही कह रहे हैं ना कि अगर जिस तरह आप भी इससे आगे नहीं देखते हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं और नहीं होते, गैर मशरूत मुज़ाकरात होते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं और अबाजा साहब भी कह रहे हैं, अगर खान साहब भी वो कह रहे हैं ना कि मुलविस है, सबूत दें और वो सजा दें खान साहब को भी। इसमें सबूत का क्या है भाई, ये सारी सबूत है आपको। ये तो सिर्फ 9 मई का वाकया तो नहीं है। लाहौर में जो पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक रहे थे, क्या वो आपने नहीं देखा था? इन्होंने देखा था, पाल दिया था एक पुलिस ऑफिसर का, आपने वो नहीं देखा था? कराची से तो वो पहले से शुरू होता। सर कराची से
समंदर के ज़रिए दुबई में बेतहाशा पैसा गया। अयान अली पैसे डॉलर लेके जा रही थी, पकड़ी गई। क्या हुआ नहीं हुआ साबित नहीं हो सका अदालत के अंदर, कैसे नहीं हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फैक्ट है ना। लेकिन हो गया मामला, नहीं साबित हो सका। यहाँ साबित जो भी हमारा अदालती निज़ाम है, अब हम उस पर कुछ कहें तो तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन मसला ये है कि साबित नहीं होता ना सर, साबित हो तो बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाएं। देखिए जी, कुछ साबित हो या नहीं हो, हमको तो 14 साल जेलों में रख के साबित नहीं किया। हमको तो 3 महीने रिमांड पे रख कर साबित नहीं हुआ। अदालतों ने कहा कि ये नेब का इदारा ये तो इंतकाम के लिए बना हुआ इदारा है। लेकिन 9 मई का जो वाकया है इसमें तो साबित होने का कुछ है ही नहीं। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने कहा था कि आप लोग जाके और जीएसक्यू के सामने और आर्मी की जहां जहां पे तनसीबात है वहां पे मुजाहिरे करे, लेकिन मैंने कहा था कि पुरअमन मुजाहिरे करे। ठीक है, तो ये तो इस तरह की चीज नहीं है। इमरान खान साहब का अपना भांजा वो जो कोर्ट कमांडर की वर्दी पहने था वो कौन था? वो इमरान खान का भांजा नहीं था। तो ये इस तरह चीज तो नहीं है कि कोई मैं वही कह रहा हूँ कि इसको साबित करे। हाँ, ये चीज है कि हमारे अदालत साहब वो 8 महीने से भांजा उनका 8 महीने से कैद में है, जेल में है। तो उसके ऊपर जब वो वीडियो जो आपने देखी, हमने भी देखी है, तो जजेस बैठे हुए हैं, उसके ऊपर समाअत भी हो रही है, फैसला सुनाएं और जजा सजा एक तरफ करें, मामला हो भी तो नहीं रहा ना। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमारे अदालती डोमिसाइल को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, शक्ल को देखते हैं, फैसले देते हैं। ये 9 मई के सब कुछ करने के बाद भी इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा गया। आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आप जिस केस के लिए आए हैं आपको इसमें भी जमानतें दे रही हैं, पिछले जो केस है इनमें भी जमानतें हो गई, और किसी ने मुकदमा बनाया तो इसके लिए भी हम आपको जमानतें दे रही हैं। क्या इस तरह किसी और के साथ हुआ है? हमारे एडिटोरियल को चांद रात पे मरियम नवाज को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया। क्या इस तरह की जमानतें हमें भी मिली नहीं होने चाहिए? साहब माजी में इस्लाहात लाना चाहिए। ये सियासी हो चुका है, पिक एंड चूज होता रहा। ये आज की नहीं पुरानी बातें हैं और इसमें कोई शक नहीं। आप जो बातें कह रहे हैं यही जजेस, कभी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप उनकी आंखों का तारा होती थी, कभी खान साहब, कभी कोई, तो ये चीज़ें होती रही हैं माजी में। बदकिस्मती रही है हमारे इस सिस्टम की। बैरिस्टर साहब अब घुमा फिरा के बात इधर ही आ रही है, डायलॉग की। तो ये बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यकीन किस तरह करें हम। हमने जब ऑफर्स की खान साहब की बात पे तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता। खुद खानजादा साहब भी कह रहे हैं और बाजवा साहब भी। नहीं, I would to be very honest, I do not understand the fact कि आप लोग जो हैं वो क्यों इस पॉइंट पे नहीं आ सकते कि पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। आप लोग क्यों इस पॉइंट पे नहीं आ सकते कि जो इलेक्शन जीत के आए वो हुकूमत बना ले। आप लोग क्यों इस बात पे नहीं आ सकते कि जिसकी रिजर्व सीट्स जो हैं इंटाइटल हो जो पार्टी उसको मिलनी चाहिए। आप क्यों इस बात पर नहीं आ सकते कि अगर सिंबल के बगैर भी एक पार्टी जो है वो जीत के आ गई है तो आप उसको रिकग्निशन दे लें। आप क्यों इस बात के ऊपर नहीं आ सकते कि फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। आप क्यों इस बात के ऊपर जो है वो नहीं आ सकते कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन एक फंडामेंटल राइट है। आप क्यों इस बात के ऊपर नहीं आ सकते कि अगर आप हुकूमत में नहीं होंगे तो दुनिया जो है वो कायम रहेगी, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। जरूरी नहीं है कि आप फूट जाट कर ही हुकूमत के अंदर आकर और बड़ा जमान रहें। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात ये समझता हूँ ज़फीर साहब कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने फैसला सुना दिया, और अगर आप अपने आप को सियासी वर्कर कहते हैं या अगर आप अपने आप को सियासी कारकुन कहते हैं तो आप पाकिस्तानी अवाम का फैसला माने। आप ये बात कहें कि ये फॉर्म 47 के ऊपर जो रिटर्न कैंडिडेट्स आए हैं वो गलत आए हैं। आप इस बात को माने कि अगर मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म 47 वाली रिगिंग के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है तो आप उनको हुकूमत करने का मौका दें। आप इस बात को माने कि अगर पाकिस्तान की मेजॉरिटी इमरान खान साहब के साथ हैं तो इमरान खान साहब को वजीर आज़म बनने दें। बड़ी सिंपल सी बात है ज़फीर साहब। ये तो मतलब इसके अंदर कोई बड़ी हमें इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी की जरूरत नहीं है। वैसा चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं आखिरी पॉइंट तीनों मेहमानों से लेना चाह रहा हूँ।
एक चीज़ है जो आपने खुद जिक्र भी किया, और अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पार्लियामान तरमीमी एक्ट लेके आ गए हैं, इलेक्शन तरमीमी एक्ट। ये एक महाज राय नहीं है बज़ाहिर, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, उसको कबूल कर लेना चाहिए था, और ये ऑप्शन ज़ाहिर पार्लियामान के पास है, कानून साजी वही कर सकते हैं, करनी चाहिए। नहीं ज़फ़ीर साहब, कानून साजी का इख्तियार वहाँ तक है जहाँ तक आईन इजाज़त देता है। ठीक, ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बना दें, ये नहीं हो सकता, इसकी आईन इजाजत नहीं देता। तो इसमें भी फर्दर भाई साहब कतल कलामी माफ, वो वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि हमने इसकी मजीद तशरीह करके इसको वो किया ताकि वफादारी तब्दील ना हो पार्टी की। हाँ, ये तो जाहिर है कि जब 14वीं तरमीम आई थी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर कराई थी, आज उससे भागना चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है। देखें, जो सिंबल के बगैर भी तरीके इंसाफ से जीत के आए हैं, आप इस बात को समझें कि वो तरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं। ठीक, और अगर आर्टिकल 17 के ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 187 के ऊपर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो अब ये आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, आप समझते हैं कि ये भी चैलेंज हो जाएगा, आगे उड़ जाएगा? मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल चैलेंज हो गया है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आज एज अ फैक्चुअल मैटर ऑफ फैक्ट आज चैलेंज हो गया है। कल हम इसको इंशाल्लाह सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं। ठीक, ये एक्ट किसी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल नहीं है। क्रिमिनल और ओरिजिनल पिटीशन 89 ठीक है, वैसे अब आपका पॉइंट आ गया। अखंड साहब सेम जी एक मिनट जी जी प्लीज, एक मिनट उसके अंदर आसिफ खोसा साहब ने लिखा था दैट द बोनाफाइड ऑफ द लेजिस्लेचर आर द फैक्ट कि वो जुडिशियल बात को भी मद्देनजर रखें, माने। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अनड्यू कर दिया जाए सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के चक्कर के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की है, ठीक, आपका पॉइंट है। अखंड साहब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर आपका इनपुट भी शॉर्टली। चीजों की इसका थोड़ा रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन जीता था, तो ये तो 35 पंचर का आप लोगों ने पहले भी इल्जाम लगाया था, फिर इसका क्या बना? दूसरा ये कि ये कहता है कि वो इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए था। तो हमने तो पीटीआई से कह दिया कि भाई हम हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, आपकी सीट ज्यादा है, अगर आप अपना हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम आपको अपना वोट देंगे। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चला सके। और आखिरी बात कानून साजी का, अगर ये कानून बना है कि जिस तरह के पहले हर स्टेडियम होते थे, चांगा मांगे के होते थे, कि इस तरह के हालात नहीं हो, कानून में क्या हुआ है? कानून में एक ये है कि जिस पार्टी के पास, जिस बंदे के पास पार्टी का टिकट नहीं हो उसको आजाद तस्वुर किया जाएगा। दूसरा इसमें ये है कि जो बंदा एक बार किसी पार्टी में शामिल हो जाए फिर उस पार्टी को नहीं छोड़ सकता है। तीसरा ये कि 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी को ज्वाइन करेगा। तो मुझे आप बताइए इसमें क्या बुराई? अच्छी बात है बाजवा साहब, गलत हुआ? बाजवा साहब आपको क्यों इससे डर लग रहा है और हुकूमत फौरी इस चीज के ऊपर चलेगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा? बाजा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? माजरत चाहता हूँ बाजा साहब, मैं जवाब देना चाहता हूँ प्लीज। 10 सेकंड है प्लीज। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो आ रही है जी बाजा साहब, प्लीज क्विकली। देखिए बात ये है कि दोनों इदारे हैं, एक अदलिया है और एक मुकन्ना है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखना है कि जो अदलिया ने फैसला दिया है उसका आज तक अभी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया, और जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया है उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो आपके सामने है। अब क्या बात रह गई कि इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? इम्प्लीमेंटेशन करेगा इलेक्शन ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसको भी तशरीह मांगने का, चूंकि अगर डिटेल फैसला आ जाता तो चीज़ें आसानी हो सकती थी। वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले किसी प्रोग्राम में जरूर हम आपको दोबारा मौका देंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिग्गज प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।